जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 50 हर्ट्ज वाली मोटर को 60 हर्ट्ज पर चला सकते हैं या फिर नहीं चला, या फिर चलेगी या फिर नहीं चलेगी। इस वीडियो में ही कवर करने वाले हैं, चलेगी तो किस प्रकार चलेगी और किस चीज़ से हमें चलाना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या हम 50 हर्ट्ज वाली मोटर को 60 हर्ट्ज पर चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं? तो एक बात हम लोग को बताएं, तो हमारे 60 हर्ट्ज पर 50 हर्ट्ज वाली मोटर को 60 हर्ट्ज पर आप चला सकते हैं। बिल्कुल आप इसको चला सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है। आपको वह सावधानियाँ पता ही होगा कि जब जो किसी भी उपकरण की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, जो कि आपको पता है कि यह मोटर जो है 50 हर्ट्ज पर डिजाइन की गई है। जब इसमें हम 60 हर्ट्ज की सप्लाई देंगे तो कुछ न कुछ इसमें कमियां हमें मतलब देखने को ज़रूर मिलेगी। जब हमारी मोटर चलेगी तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि इसमें जो जितनी भी इस मोटर में डिज़ाइन की गई है वह सभी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर डिज़ाइन की गई है। यदि हम इसमें 60 हर्ट्ज की सप्लाई देंगे तो हमें उसमें कुछ भी लॉसेस देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें हम मोटर को 50 हर्ट्ज वाली मोटर को 60 हर्ट्ज पर किस प्रकार चलाएंगे। तो आप सभी को पता होगा, जब भी हमें मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की बात आती है, इस मोटर की मतलब इस मोटर के स्पीड की कंट्रोल करने की बात आती है, तो हमें एक वी एफ डी को लगाना होता है। VFD जो हमारी होती है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है। इसी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव से हम मोटर की स्पीड को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम वह देखते हैं कि मोटर की स्पीड किस प्रकार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब हम VFD में कनेक्शन करते हैं मोटर की, तो इसकी जो मोटर की जो स्पीड होती है, जो हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उस VFD के माध्यम से हम 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे के मोटर को फास्टिंग हम चला सकते हैं। तो लेकिन हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज पर चलाते क्यों हो? तो आपको बता दें कि जब हमें किसी भी स्पीड को मतलब हाई स्पीड की जब ज़रूरत होती है, तो उस जगह पर हम 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पर चला सकते हैं। जो कि हमारी वर्क होती है वह हमें जल्दी काम मतलब हमें जहाँ पर स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस जगह पर हम 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पर मोटर को 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पर चला सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि 60 मतलब 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पर देने पर हमारी RPM किस प्रकार बढ़ती है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। स्पीड हम निकालते हैं, उसके लिए हमें एक फार्मूला पुट करनी होती है, जो NS बराबर होती है 120 इंटू एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है, बटा हम पोल ले लेते हैं। तो इसमें जब हम पुट करते हैं 120 इंटू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और दूसरी हम ले लेते हैं 120 इंटू 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बटा में पोल। इसमें हम पोल ले लेते हैं 6 पोल की, और इसमें भी हम 6 पोल की। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते थे, जब हमारी इसको जो RPM आती है 100, मतलब 1000 RPM हमें 50 हर्ट्ज पे मिल रही। जब हम 60 हर्ट्ज की सप्लाई दिए तो इसमें हमें 1200 RPM मिले। तो आप देख सकते हैं कि फिर 60 हर्ट्ज पर जब हम मोटर को रोटेट कराते हैं तो उस समय RPM में हमें 200 RPM की ज़्यादा मतलब देखने को मिल रही है 50 हर्ट्ज। जब हम 60 हर्ट्ज पर चलाएं तो हमारे मोटर की जो RPM हो 200 RPM हमारी बढ़ गई है। तो आप सोच सकते हैं कि 200 RPM जो हमारी मोटर 1000 RPM पर चलने की डिज़ाइन की गई है, उस मोटर को यदि फ्रीक्वेंसी और 1000 RPM पर चलने की है, तो उस समय जब हम वह मोटर हमारी 1200 RPM में चलेगी तो हमारी मोटर में क्या होगी, एक बहुत हमिंग आवाज़ मतलब हमिंग साउंड की मतलब आवाज़ देगी। जो हमिंग साउंड जो होती है, हमारी मोटर जो होती है एक वाइब्रेट करेगी, हमारी मोटर एक कंपन जैसा करेगी। तो उस कंपन होने से हमारे मोटर में क्या होती है, उस जगह पे किसी प्रकार से दुर्घटना भी हो सकती है। जब मोटर हमारी वाइब्रेट करेगी तो उस जगह पर वहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो मोटर को 60 हर्ट्ज पर चलाने से ये हमारे फ़ायदा होता है कि जो कि हमें RPM हमें बढ़ा कर देती है, और उससे हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, इसमें हमें क्या कमियां देखने को मिलती है। जब हम मोटर को 60 हर्ट्ज पर चलाते हैं, इस मोटर की जो मैकेनिकल पावर होती है वह मैकेनिकल पावर हमें मतलब डाउन देखने को मिलती है। और यह जो मैकेनिकल पावर डाउन होती है वो सबसे पहले हमारी मोटर के जो वायरिंग होती है, मोटर के बैरिंग और मोटर के रोटर पे सबसे पहले फ़र्क पड़ती है। क्योंकि आपको पता है जब स्पीड बढ़ेगी तो हमारा रोटर एक हाई स्पीड में रोटेट करेगी, और वो रोटर जो हमारे किससे कनेक्ट होती है, वह बैरिंग से कनेक्ट होती है। इस समय हमें रोटर और बैरिंग को मतलब कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर दूसरा भी कंडीशन हम ले लेते हैं, इस मोटर को जब हम 60 पर चलाते हैं तो मोटर की जो टॉर्क होती है, वह मोटर की टॉर्क में भी हमें
कुछ कमियां देखने को, हमारी मोटर की जो टॉर्क होती है वह टॉर्क भी लो हो जाती है। कोर लॉस मतलब जब हम 60 पर चलाएंगे तो हमारी मोटर में कोर लॉस देखने को मिलेगी, जो हमारी मोटर में कोर लॉस उत्पन्न होने लगेगी। और ये कोर लॉस होने से मोटर में एक हीट उत्पन्न होने लगेगी। मोटर में जब कोर लॉस उत्पन्न होगी तो कोर लॉस उत्पन्न होने से मोटर में एक हीट उत्पन्न होने लगी, और ये हीट के उत्पन्न होने से मोटर की जो पावर फैक्टर होती है, मोटर के पावर फैक्टर, वह पावर फैक्टर भी इनकी मतलब डिक्रीज हो जाएगी, पावर फैक्टर भी डिक्रीज हो जाएगी, और मोटर की टॉर्क भी जो होती है, मोटर की टॉर्क भी डाउन हो जाएगी। तो आप सभी को यह पता होगा, जब हमारी मोटर की स्पीड हाई होगी, हमारी मोटर की स्पीड हाई होगी तो मोटर की जो टॉर्क होती है वह टॉर्क लो हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। आरपीएम हमारी बढ़ेगी तो टॉर्क हमारी घट जाएगी, तो हमारी मोटर एक लो टॉर्क मोटर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इतने सारी इसमें खूबियाँ हैं जो कि आप करेंगे तो आपको यह सब देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह मोटर जो हमारी है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर चलने के लिए तैयार हुई है। यदि हम इसको 60 हर्ट्ज पर चलाएंगे तो हमारी मोटर में कुछ भी कमियां देखने को, मतलब बहुत सारे इतने सारे कमियां हमारी मोटर में आएगी। तो आपको यह पता चल गया है कि यदि हम मोटर में 50 हर्ट्ज की जगह आप 60 हर्ट्ज की सप्लाई देंगे तो हमारी मोटर में क्या क्या कमियां देखने को आएगी। तो चलिए, तो अभी आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या 50 हर्ट्ज के मोटर को 60 पर चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या फिर चला सकते हैं तो क्या क्या कमियां आ सकती है, फिर इससे फ़ायदे क्या होते हैं, फिर कितनी आरपीएम बढ़ती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आए होंगे कि 50 हर्ट्ज वाली मोटर को 60 पर चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।